सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यानी 22 मार्च को गुजरात सरकार के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने पर सहमति जताई। गुजरात सरकार के आदेश में बिल्किस बानो मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को समय से पहले रिहा करने की अनुमति दी गई थी। इसे चैलेंज किया। बिल्किस बानो मामले में रिहा चल रहे दोषियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यानी 22 मार्च को गुजरात सरकार के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने पर सहमति जताई। गुजरात सरकार के आदेश में बिल्किस बानो मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को समय से पहले रिहा करने की अनुमति दी गई थी। इसे चैलेंज किया गया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस पे आग लगने के बाद 2002 के दंगों के दौरान हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों की भीड़ ने गर्भवती बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसकी 3 साल की बेटी सहित उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी और इस मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया गया। पिछले महीने भी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि वो मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष बेंच का गठन करेंगे। बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि इस मामले को शीर्ष अदालत के सामने 4 बार रख चुके हैं, लेकिन इसे अभी भी सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं किया है। बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने बताया कि 41 दिन पहले भी इस मामले को कोर्ट के सामने मेंशन किया गया था, लेकिन इसे सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं किया गया। सीजीआई ने कहा कि विशेष बेंच का गठन किया जाना है। मैं रजिस्ट्रार से जस्टिस रस्तोगी से पूछने और तारीख लेने के लिए कहूंगा। आज हम उनसे तारीख लेंगे। साथ ही मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई के लिए नई पीठ के गठन का बिल्किस बानो और उनकी वकील शोभा गुप्ता को आश्वासन दिया। मई 2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी की अगुवाई वाली एक पीठ ने कहा था कि गुजरात सरकार के पास 11 दोषियों की माफी वाली याचिकाओं पर विचार करने का अधिकार है, क्योंकि अपराध गुजरात में हुआ था। दोषियों को फिर 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया। बिल्किस बानो ने शीर्ष अदालत के फैसले की समीक्षा के लिए याचिका दायर की, लेकिन अदालत ने पिछले साल दिसंबर में इस याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 11 दोषियों की रिहाई के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और दोषियों की रिहाई का बचाव किया। राज्य सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा था कि रेप के दोषियों की रिहाई को केंद्र सरकार की भी मंजूरी थी, लिहाजा उन्होंने यह फैसला लिया। ऐसे में कई बार याचिका खारिज होने के बाद बिल्किस बानो ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और ऐसे में डीवाई चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस बनने के बाद अब एक नई बेंच के गठन का उन्होंने आश्वासन दिया है। चीफ जस्टिस के इस फैसले के बाद हर तरफ उनकी तारीफ भी हो रही है और बिल्किस बानो के लिए इंसाफ की मांग करने वाले हजारों और लाखों की संख्या में जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग सेमिनार्स के जरिए इस मुद्दे पर अपने विचार को रख रहे हैं, वो भी मान रहे हैं कि चीफ जस्टिस की तरफ से नई पीठ के गठन का आश्वासन एक बड़ी जीत है। बिल्किस बानो के मामले में एक बार फिर सर्वोच्च अदालत सुनवाई करेगी और नए सिरे से तमाम सबूतों को खंगालेगी, उस पर बहस भी होगी। ऐसे में बिल्किस बानो के उन दोषियों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नई बेंच के गठन के बाद किस तरह से दलीलें दी जाएंगी और क्या कुछ अदालत के सामने पेश किया जाएगा, इस पर नजर रहेगी।